उचित मजदूरी होना चाहिए जो सरकार दे रही है सफाई कर्मी का, वो भी नहीं मिल रहा है। कितना उचित होता है? उचित कम से कम 12,000 रुपया होना चाहिए सर। अभी कितना? अभी हमको मिल रहा है 5,500 रुपया। हमको 4 महीना के सन करवा लिए, 1 महीना के तनख्वाह खा गए, 3 महीना के तनख्वाह हमको 6,000। बिल्डिंग में 2 आदमी से काम करा रहा है, बोल रहे हैं कि आदमी बढ़ाइए, तो बोला कि बाराती मंगा दे, हम इतना में करना है तो करो ना तो छोड़ दो। गरीब आदमी है सर, इस समय पर पैसा नहीं मिल रहा है सर, 3 महीना पर 4 महीना पर पैसा देता है सर, माने जितना देता है उतना तो माने हमको कर्जे हो जाता है सर, तो हम क्या पैसा कमाएंगे सर। तो सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपटी न्यूज़। पुपटी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी ज़िले के जानीपुर पुपरी पॉलिटेक्निक कॉलेज। जी हाँ, मैं अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि मैं वदीउज़्ज़मा खान पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, माली है और जो सफाई कर्मी हैं, वो अपने विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। आइए हम सीधे लिए चलते हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, किन बातों को लेकर वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं। आइए, क्या नाम है आपका? संजय कुमार मिश्रा। क्या नाम है? संजय कुमार मिश्रा। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग है सर, जो 2018 से इस सिक्योरिटी गार्ड के सुपरवाइजर थे जी, उनके द्वारा जो है कहा जा रहा था आज तनख्वाह बढ़ेगा, कल तनख्वाह बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा। कितना सर लोग आए चले गए, कोई बढ़ा दिए कोई कमा दिए। ये सर आए हैं तो 5 गो गार्ड के मांग किए, 5 गो गार्ड मांग किए तो बॉस हमारा कहा जैसे गार्ड दीजिए तो सुपरवाइजर हमारा कहा ये आप तनख्वाह कितना दीजिएगा, ये 6,000 में अब नहीं कोई होता है, तनख्वाह बताइए कितना दीजिएगा। तो तनख्वाह मांग करने के बाद वो क्या किए हैं, जो न यहाँ से पीएफ हमको यहाँ से नंबर दिए, आज तक न पीएफ के कोई पैसा दिए। उसके बाद क्या किए, जो वो अपना सुपरवाइजर वो अपना गार्ड भर्ती करा दिया, 6,000 रुपया पर रखे हुआ, उसका 10,000 रुपया सैलरी करके भेजे हैं और 2 महीना से सैलरी के बंद हो गया। अभी के तारीख में सुपरवाइजर को कहते हैं तो वो कहते हैं हमको हटा दिए, हम बॉस को फ़ोन नहीं करेंगे, कंडक्टर को। आप लोगों को 6,000 मिलता है जी, और नया जिसको रखा गया है उसको 10,000 रुपया पर रखे हैं। उन्हीं के द्वारा वही गार्ड सब हमको बताया कि हमको 10,000 रुपया दे रहा है। आप लोग की क्या मांग है? तो हम लोग की भी मांग है 10,000 11,000 रुपया हमको भी मिलना चाहिए। कितने दिन से नौकरी कर रहे हैं? हम 6 साल से नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, 6 साल से आप नौकरी कर रहे हैं? जी। 6,000 तनख्वाह जी। और जो अभी ज्वाइन किए उनका 10,000 है। 10,000 है। उसके बाद सुपरवाइजर को हटा दिए, सुपरवाइजर साहब को कहते हैं हमरा कौन हटा दिया? बॉस कंपनी। अच्छा, कंपनी हटा दिया। कंपनी हटा देने के बाद जैसे क्या किए, जो सुपरवाइजर साहब को कहते हैं हमारा पबनी आ गया है, तनख्वाह दिलवाइए, तो वो कहते हैं हम फ़ोन नहीं करेंगे। कॉलेज में कोई किसी को कहते हैं तो वो कहता है जैसे हटाइए देंगे, ऐसे करेगा तो। हाँ, चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे सफाई कर्मी है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है फूलो देवी। तो आप यहाँ क्या करते हैं? जी, सफाई करते हैं। तो अच्छा। सर हमको 4 महीना की परमेंट बाकी है। अच्छा। हम मांगते हैं तो हमारे बोलते हैं कि से 10 तारीख के आपको मिल जाएगा। पहले शुरू नंबर में बोले थे जे दे देंगे आ मांगते हैं तो कहता है 10 तारीख के मिलेगा। हम कहते हैं सर परब उरब है, हमको पैसा दीजिए, हमको बहुत ज़रूरी है। तो कहता है मिल जाएगा 10 तारीख के। जब बोलते हैं तो हाली देते हैं। कौन बोलता है ऐसा? सर बोलते हैं। कौन सर? पुलसमन सर बोलते हैं। अच्छा जी, से मिल जाएगा। अच्छा, पैसा आप बता रहे थे कुछ 1 महीना के तनख्वाह हमको 4 महीना के सन करवा लिए, 1 महीना के तनख्वाह खा गए, 3 महीना के तनख्वाह हमको 6,000 रुपये। कितने लोग हैं आप जो सफाई में? सफाई में हम अकेले लड़की वाला हॉस्टल में है सर। अच्छा। अकेले उतना टाके कॉलेज में हम करते रहे, लड़की वाला हॉस्टल में कर रहे अकेले। यहाँ पे एक और महिला है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। आप क्या करती हैं? एकेडमी में सफाई करते हैं सर। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? हमको समस्या है कि 5,500 रुपया दे रहा है, इतने बड़े बिल्डिंग में 2 आदमी से काम करा रहा है। बोल रहे हैं कि आदमी बढ़ाइए, तो बोला कि बाराती मंगा दे, हम इतना में करना है तो करो ना तो छोड़ दो। कौन बोला ऐसा? प्रिंसिपल सर बोला है। प्रिंसिपल सर बोलते हैं ऐसा? हाँ।
अच्छा, आपका भी पैसा कटा है क्या? पहले कटा था, अभी नहीं कटा, कितना? अभी 2 महीना के बाकी है पेमेंट। कितना काट लिया गया था? 1 महीना के काट लिया। कितना पैसा? 5,500 रुपये। 5,500 आपका भी काटा गया? जी सर, लॉकडाउन में। अच्छा अच्छा, चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राम नरेश मल्लिक। राम नरेश मंडल। मल्लिक मल्लिक मलिक जी। मलिक जी, क्या करते हैं आप हम यहाँ? सफाई कर्मी हैं एकेडमिक बिल्डिंग में। अच्छा, कितने जी। दिनों से हैं? हम तो 2015 से हैं यहाँ। जी। सिक्योरिटी वाला 2018 में नया सिक्योरिटी ISI जुड़ा, उसमें हम लोगों को वहाँ पे उसमें जोड़ दिया, तब से हम काम कर रहे हैं। हम लोगों को वेतन पूरा नहीं मिल रहा है। अच्छा। जो उचित मजदूरी होना चाहिए जो सरकार दे रही है सफाई कर्मी का, वो भी नहीं मिल रहा है। कितना उचित होता है? उचित कम से कम 12,000 रुपया होना चाहिए सर। अभी कितना मिलता है? अभी हमको मिल रहा है 5,500 रुपया। मतलब आधे से भी कम। जी। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कम से कम 12,000 रुपये महीना हमको उसको होना चाहिए। 12,000 में? जी, 7 बजे से 1 बजे तक ड्यूटी करना है हम लोग को, प्रिंसिपल साहब के आदेश से। अच्छा जी। अच्छा, कितने लोग हैं सफाई में? सफाई में एकेडमिक बिल्डिंग में 2 आदमी हैं मात्र? जी, हम और हमारी वाइफ है। इतने बड़ी बिल्डिंग की सफाई के लिए सिर्फ 2 आदमी? जी। होना कितना चाहिए? इसमें कम से कम 4 आदमी सफाई होना चाहिए सर। 4 आदमी चाहिए? जी। बगल में वर्कशॉप भी, उसको भी सफाई करना पड़ जाता है। अच्छा। आगे कैंपस है, उसको भी बहारना पड़ जाता है। बहुत परेशानी हमको झेलना पड़ता है सफाई करने में। यहाँ पे माली भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। जी। जी माने हमारा माने इतना बड़ा कॉलेज में जी माने अकेला मालिन दिया हुआ है सर, और तब जैसे माने तनख्वाह थोड़ा है जी, जैसे 5,500 दे रहा है जी, और तब जैसे हम तो गरीब आदमी है सर, इस समय पर पैसा नहीं मिल रहा है सर, 3 महीना पर 4 महीना पर पैसा देता है सर, माने जितना देता है उतना तो माने हमको कर्जे हो जाता है सर, तो हम क्या पैसा कमाएंगे सर? हम टाइम से पैसा नहीं मिलता? टाइम से पैसा नहीं मिलता है, जैसे 2 महीना का पैसा बाकी है सर, ये माने ये जैसे 3रा महीना चढ़ गया जी। जी, तो सुना आपने, हर किसी की ये समस्या है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जो दैनिक मजदूरी है उससे भी कम पे ये लोग पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं। आइए, यहाँ पे कुछ गार्ड और हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश मिश्रा। राम प्रवेश मिश्रा जी। जी, क्या मांग है? क्या किस बात को लेकर अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं? मांग है जो हम लोगों का उचित पेमेंट होना चाहिए। जी। 6 साल से नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं IS कंपनी में, लेकिन 6 साल से PF का मतलब वो दिखा रहा है जो PF कट रहा है, लेकिन हम लोग को ये भी पता नहीं जो PF कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसकी भी जानकारी नहीं है। और पेमेंट जो है जो शुरू में 5,000 से शुरू किए, अभी तक 6,000 रुपया पुराए हैं। कितने दिनों से हैं? 6 साल से हैं। 6 साल से जी। हैं। अच्छा, कितने गार्ड हैं आप लोग यहाँ पे? मात्र 7 गार्ड हैं। होना कितना चाहिए था? कम से कम 22 होना चाहिए है। 22 है। अच्छा जी। 22 लोगों का पेमेंट बनता है क्या? बनता होगा, वो हम लोग देखते थोड़ी है, हम लोग को भी पता नहीं है कि कितना बनता है, क्या बनता है। 22 लोगों की यहाँ पे जॉब होनी चाहिए। जी। सीट है जी। और आप लोग मात्र 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। तो फिर इतने बड़े कैंपस की सुरक्षा कैसे होती होगी? अब वही जानिए जो कैसे होती है। अच्छा, कब से आप लोग काम हड़ताल पे हैं? हम लोग आज से शुरू किए हैं आज से हड़ताल। शुरू जी। किए हैं। अच्छा, आपने कभी बात किया यहाँ के प्रिंसिपल? कोई सुनने वाले नहीं है। कोई बात करना भी चाहेंगे तो जो है वो साफ कहेंगे, जो बहुत बोलते हैं जी, हम नौकरी से हटा देंगे। अच्छा, आपके ऊपर कोई सुपरवाइजर वगैरह है क्या? कोई सुपरवाइजर नहीं है। अभी हमारे सुपरवाइजर साहब उनको तो मतलब पेमेंट के लिए बात किए तो कंपनी उसको हटा दिया गया जी, और नया सुपरवाइजर को भर्ती करके भेज दिया गया। और आप लोगों को क्या कहा गया है? हम लोग कहा गया जो मतलब करना है तो करो, नहीं तो जो है छुट्टी कर लो, घर जाओ, दिल्ली बम्बे करो। क्या चाहते हो? इस 6,000 रुपया में तुम क्या जमीन खरीद लोगे? ये तो वैसे ओवर टाइम का आपका ड्यूटी मिला, सरकारी संस्था है। जी, तो पूरी कहानी आपने सुनी कि जितना पद यहाँ पे सृजित है उससे भी कम लोगों को यहाँ पे रखा गया है, और उस पर भी गरीबों की हकमारी जारी है। हक मांगना इन लोगों के लिए गुनाह साबित हो रहा है। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि जब हक की बात की गई, जो इनका हक बनता है उसकी मांग की गई, तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड के सुपरवाइज़र हैं उन्हें हटाया गया, और अब इन लोगों को भी ये धमकी दी जा रही है कि 6,000 रुपये में काम करना है तो करो, वरना दिल्ली मुंबई का रास्ता धर लो। आइए, यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। तो पता चला है प्रिंसिपल से बात करके कि उनके द्वारा आश्वासन भी हमको दिया गया है कि लिखित रूप से ये हमको दे। इन लोगों का पेमेंट 2-3 महीने का सिक्योरिटी एजेंसी के पास बाकी है,
और इन लोगों का जो कुछ भत्ता होता है PF का कुछ मामला है, 6 साल का PF, हाँ 6 साल का PF का मामला है, वो भी वो नहीं दे रही है सिक्योरिटी एजेंसी, मनमानी ढंग से वो काम कर रही है। मेन मसला उन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है, पूरे कॉलेज का जितना भी सिक्योरिटी का व्यवस्था है सब उन्हीं के हाथ में होता है, सारा व्यवस्था उन्हीं के हाथ में होता है, फंड रिलीज करना उन्हीं के हाथ में होता है। लेकिन प्रिंसिपल साहब से मिलकर उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि इन लोगों का आप लिखित कार्रवाई करवाइए, एक प्रॉपर चैनल की तहत जाइए और लिखित आप हमको दिलवाइए। देने के बाद उनसे हमारी बात होगी। अगर वो एजेंसी इन लोगों की बात नहीं सुनेगी, अगर इन लोगों का पैसा वो नहीं देगी, इन लोगों का 6 साल का PF नहीं देगी, तो फिर हम ऊपर एजेंसी के ऊपर लिखित कार्रवाई करेंगे और उसके बाद मजबूरन हम लोग भी उस एजेंसी के ऊपर जो भी बन पड़ेगा इन लोग के हित में, सारे लोग के हित में जो भी हमसे बन पड़ेगा उस एजेंसी के खिलाफ हम भी करेंगे। इन लोगों की शिकायत है कि जब पैसे का डिमांड हम किए हैं, त्यौहार है सर पे और PF 6 साल का बचा हुआ है, जब पैसे का डिमांड किए तो हम लोगों को हटाने की बात कर रहे हैं और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड रख भी लिया है। कोई नहीं रख पाएगा, जिनको रखना है रखें, अलग बात है। ये लोग नींव हैं, इस जगह के नींव हैं। ये जब से आज 9 साल से पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ चल रहा है, तब से इसमें बहुत सारे हमारे जानीपुर पंचायत से बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो अभी यहाँ काम कर रहे हैं। सब लोग एक तरीके से जितना पेड़ पौधा जो भी आप जैसा देख रहे हैं सब इन लोगों का सजाया हुआ है इस कॉलेज को, इतना ही आप समझ लीजिए। हर कुछ इन लोगों का किया हुआ है। अब सारा कुछ ये कर लिए और कोई दूसरा आके यहाँ पे मलाई खाने लगेगा, ये चलेगा नहीं। मेरा कहने का अर्थ है ये लोग हैं, इन लोगों को रहने दीजिए, दूसरा की आवश्यकता है उसको भी लाइए, उसके हम विरोध में नहीं है। लेकिन इन लोगों का हित भी आपको देखना होगा। ये हम यहाँ के प्रशासन से भी और सिक्योरिटी एजेंसी से, खासकर सिक्योरिटी एजेंसी को हम इस बात को कहना चाहते हैं। सर, सिक्योरिटी गार्ड, माली और सफाई कर्मी किस बात को लेकर करके नाराज चल रहे हैं? इसकी सूचना प्रचार कार्यालय को नहीं है। अगर संज्ञान में मामला आएगा तो हम त्वरित कार्रवाई इस पर करेंगे और संबंधित एजेंसी को पत्र लिखेंगे, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है अभी और नहीं कोई दिया है लिखित रूप में या मौखिक। अभी तक आपको लिखित नहीं मिला? लिखित या मौखिक मेरी जानकारी में नहीं है इस मामला। ये तो जानकारी भी नहीं कि ये लोग बैठे हुए हैं। सुबह में 10 बजे एक शिक्षक ने मुझे बताया कि कुछ गार्ड जो है अपने काज से अनुपस्थित हैं, तो मैंने कैंपस सुपरवाइजर को बोला कि आप देखें कि कौन कौन काज से अनुपस्थित हैं और क्या कारण है। तो अभी इसकी रिपोर्ट मुझे प्राप्त नहीं हुई है। जैसा ही प्राप्त होगा मैं इस पर अग्रतर कार्रवाई हेतु पत्र जारी कर दूंगा संबंधित एजेंसी को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पारितोष कुमार हुआ, मैं प्रभारी प्रचार बदीजुमा खान पॉलिटेक्निक संस्थान पुपरी सीतामढ़ी। ऑल ब्रांड AC के विक्रेता गैलरी हाउस आपके शहर पुपरी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाना है तो गैलरी हाउस जाइए। सही दाम, मधुर व्यवहार, 0% ब्याज पर फाइनेंस भी कराइए। जी हाँ, गैलरी हाउस कर्पूरी चौक पुपरी वास्तव में विशाल शोरूम है। प्रोप्राइटर संतोष कुमार, मोबाइल 9308205429 और दूसरा 8102229053।